Hello guys, welcome to my YouTube channel. Share, like and comment and subscribe us for the latest updates. हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 का जीबीएसई का लेसन नंबर 2 दैट इज़ ईदगाह। प्रेमचंद ने लिखी हुई है ये। लेसन शुरू करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। एक्चुअली जो मोमेडन लोग होते हैं, मुसलमान लोग होते हैं, रमज़ान का पूरा 1 महीने का फास्ट रखते हैं। एक्चुअली उसके बाद जो फुल मून दिखाई देता है वो उनको ईद बोलते हैं। प्रेमचंद है वो ईद के माहौल को इतना मनोहर और सुहावना बता रहे हैं। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाइयाँ दे रहा हो। एक्चुअली अगर उस दिन चाँद को देखे, अगर संसार को देखे तो बहुत प्यारा लग रहा होता है, मानो ऐसा लग रहा हो कि पूरा वर्ल्ड ईद की बधाइयाँ दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। सब ईदगाह के दिन जाने की तैयारी कर रहे होते हैं नमाज़ पढ़ने अदा करने के लिए। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा बता रहा है कि कुछ कुछ लोगों के कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई धागा लेने के लिए पड़ोस में जा रहे हैं। तो कोई जो है जिसके जो जूते हैं वो कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। तेली के पास भागे जाते हैं मतलब जो जब जूते बहुत ही ऐसे हार्ड हो जाते हैं तब उसके अंदर थोड़ा सा तेल डालने के बाद वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। सो कुछ कुछ लोग तेली के पास जाते हैं। जल्दी बैलों को सानी पानी दे और जो भी गाय भैंस घर पे जो भी है उसको पानी खाना दे के सब ईदगाह के लिए निकल पड़ते हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि ईदगाह एक्चुअली लौटते लौटते मतलब ईदगाह एक्चुअली जगह है, वहाँ से आते आते दोपहर तक का टाइम हो जाएगा और वापस से चलते चलते वहाँ तक जाना है। लगभग बहुत सारे आदमी एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे, बधाइयाँ देंगे। दोपहर के पहले लौटना असंभव है और दोपहर होगी उससे पहले आना किसी का भी संभव नहीं होगा। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न थे। यहाँ पे लड़के सबसे ज़्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है तो किसी ने दोपहर तक का, तो किसी ने पूरे दिन का और किसी ने थोड़ा भी नहीं रखा हुआ है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी सबको थी, बड़े छोटे, क्योंकि ये सबके हिस्से की चीज़ है, क्योंकि सब मनाते हैं। रोज़े एक्चुअली बड़े बूढ़े का नहीं सबका त्यौहार है, इसके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते रहते कि ईद आएगी तो ये करेंगे, ईद आएगी तो वो करेंगे। आज वह आ गई, अब जल्द पड़ी है। लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? उनकी अपनी जेबों में से कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। यहाँ पे दोस्तों की बात की गई है जो प्ले में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। सबके सब मानो बहुत ही कुबेरपति हो वैसे अपने अपने जेब में से पैसे निकाल के गिनते हैं कि मेरे पास इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं। बार बार जेब में से खजाना निकाल कर जब गिनते हैं तो मैं आपको कैरेक्टर बता दूँ, महमूद है हमारा पहला कैरेक्टर। तो वो ऐसा गिनता है 1 2 3 4, वो बोलता है मेरे पास 12 पैसे है। ओके, मोहसिन दूसरा कैरेक्टर है, वो बोलता है 1 2 8 9 15, मेरे पास 15 पैसे है। इन्होंने अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें बाई करने का सोचा हुआ है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। वो बहुत ही खुश थे। लेकिन जो हामिद था, जो हमारे हीरो का एक मेन, जो हमारे जो लेसन का हीरो है वो है हामिद। एक्चुअली वो बहुत ही गरीब होता है, गरीब सूरत का एकदम दुबला पतला सा लड़का होता है, जिनके पिताजी लास्ट ईयर हैज़े की बीमारी में मर गए होते हैं। उनका इंतकाल हो गया होता है और उनके घर पे खाने पीने के भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है सिर्फ। और उनकी माँ भी जो होती है वो भी लगभग फिर एक ही दिन में उनकी मम्मी भी मर जाती है उनके पापा के मरने के बाद। अब उनकी जो एक ही सहारा है वो है उनकी दादी हामिना। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और वो इतना ही प्रसन्न है ईद मनाने के लिए। हामिद के पाँव में एक्चुअली जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी पहन के वो निकल पड़ता है, वो भी बहुत पुरानी। उसका ऊपर का जो हिस्सा है वो भी काला हो गया होता है। फिर भी वो बहुत ही खुश है क्योंकि एक्चुअली उसको बहुत खुशी हो रही है कि आज ईद है और हम लोग सब फ्रेंड्स मिलके ईद मनाने वाले हैं। आमीना अपने रूम में, अपने घर के एक छोटे से कमरे में रो रही होती है कि यार आज ईद है, ये निगोड़ी ईद आज कहाँ से आ गई और घर में खाने तक के भी पैसे नहीं हैं, घर में दाना पानी भी नहीं होता है। एक्चुअली इस अंधकार और निराश में वो डूबी जाती है और ऐसे कोसती है ईद को कि किसने बुलाया ये निगोड़ी ईद को।
अमीना का दिल ऐसे बहुत ही कचोटने लगता है, दुख होने लगता है भयंकर। गांव में सब बच्चे अपने अपने पापा के साथ ईद मनाने निकलते हैं, लेकिन हामिद का तो बाप माँ सब ही अमीना थे। तो उसको बहुत ही दुख लगता है कि कैसे ये छोटा बच्चा है इतना दूर तक पैदल चलेगा बिना किसी चप्पल के, भीड़ भाड़ में कहीं खो गया तो। ये सब सोचना शुरू कर देती है अमीना, और अमीना उसे यूँ ना जाने देगी। उसका दिल नहीं मानता है उसको जाने देने का। नन्ही सी जान है, इतना दूर तक चलेगा कैसे, ये सब चीज़ें उसको दिमाग में आती है। पैरों में उसके छाले वाले पड़ गए, तो जूते भी नहीं हैं। कुल अगर अगर पैसे उनके पास गिने तो सिर्फ 2 आने पैसे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 पैसे अमीना की जेब में है, अमीना के बटुए में है। टोटल उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 आने पैसे बचे थे, और ऊपर से ईद का त्यौहार है। वो बोल रहा है बस अल्लाह तू ही समझाए, तू ही बेड़ा पार लगाना अब। हामिदा अंदर से बोलती है, हामिद एक्चुअली भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव में एक्चुअली मेला चल रहा था उस टाइम पर। सब बच्चे वो मेले में जाने वाले थे। बच्चे के साथ जो हम लोगों ने आगे के कैरेक्टर बताए, मोहसिन और महमूद, ये सब के सब जाने वाले थे वो मेले में, और हामिद भी जाने वाला था। कभी वो क्या करता था, सब साथ में जाते तो कभी दौड़ के वो आगे चला जाता, क्योंकि उसके पैरों में बहुत ही धूप लग रही होती है और उसके पास जूते नहीं होते। तो जब भी छाँव मिलती थी वो भाग भाग के वो छाँव के पास चला जाता था, और फिर अपने दोस्तों का इंतज़ार करता कि मेरे दोस्त आएंगे, क्योंकि उसके दोस्तों के पास सबके पास चप्पलें थी। फिर वो कहीं पेड़ के नीचे ऐसे खड़ा हो जाता था और साथी वालों का इंतज़ार करता रहता था। वह कभी थक सकता था कहीं। वो एक्चुअली ऐसा लड़का था कि बहुत ही एंथुजियास्टिक लड़का था, बहुत गरीब था, लेकिन बहुत ही एकदम एनर्जी कूट कूट के भरा हुआ था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी रास्ते में, अदालत आने लगी, कॉलेज आने लगी, कलाघर आने लगी। आगे जैसे जैसे चले हलवाइयों की दुकान आने लगी, और सब आज दुकानें ईद थी तो सारी दुकानें बहुत ही सजी धजी देखने को मिल सकती है। और हामिद ने क्वेश्चन किया कि इतनी सारी मिठाई ये कौन खाता होगा ना, देखो ना एक एक दुकानों मतलब मनो होगी, मतलब बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ होगी। सहसा दूर से जो उनके जो मॉस्क होते हैं वो सजे धजे दिख रहे थे, तो वो बोलते हैं ईदगाह एकदम सडनली दिखाई देती है, नज़र आती है। इमली का एकदम घना वृक्ष ईदगाह के पास है और नीचे पक्का फर्श है। सब नीचे वो आसन और जाजिम, एक्चुअली उनके लैंग्वेज में जाजिम बोलते हैं, और वो आसन बिछा के, कालीन बिछा के सब वो रोज़दार पंक्ति में खड़े हैं और नमाज अदा करने वाले सबके सब इकट्ठा साथ में नीचे झुकने वाले थे, और सबके सब इकट्ठा साथ में अपना सिर ऊपर करने वाले थे। तो ये जो भगवान को, मतलब उनके अल्लाह को जो नमाज अदा कर रहे थे, वो देखने से ही उसका माहौल बनता था कि सब इतना सुंदर संचालन, इतनी सुंदर व्यवस्था, ये सब देख के ऐसा लगता हो कि मानो अल्लाह ने सबको एक ही सूत्र में पिरोया हो और एक कड़ी जैसा लगता हो। नमाज ख़त्म हो जाएगी तो सब लोग एक दूसरे को फिर गले मिलने लगते हैं, और फिर मिठाई और खिलौने वालों की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ती है। और उसमें बालक से भी ज़्यादा उत्साही बड़े भी थे, और बालक भी कोई कम उत्साही नहीं थे। एक तरफ देखो तो आपको हिंडोला देखने को मिलेगा, एक पैसे देकर एक चक्कर लगा लो, ओके। कभी वो आसमान को छूता हुआ मालूम पड़ेगा तो कभी वो नीचे लेके आएगा आपको। एक चक्की भी थी, चरखी में गोल गोल घुमा के फिर आपको, वो भी 1 पैसे की, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट, छड़ों से लटके हुए, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, बस 25 चक्कर लगा देते हैं। वो घोड़ा होता है ना, वो गोल गोल घूमता रहता है, उसमें आपको अलग अलग टाइप के एनिमल देखने को मिलेंगे, जहाँ पे घोड़ा, हाथी सब होगा। आपको 1 पैसा देना है और वो 25 चक्कर लगवाएगा। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी ये घोड़े पे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो लोग बैठ जाते हैं। हामिद दूर खड़ा खड़ा देखता रहता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे, अगर वो यहाँ पे खर्च देगा तो फिर उसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो कैसे मिलेगी। अपने कोर्स का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए वो नहीं स्पेंड करना चाहता था, कि यार इसमें खाली 1 पैसे में खाली इतना 25 चक्कर मारने में मैं नहीं वेस्ट करने वाला हूँ। और फिर वो आगे बढ़ते हैं, सब अपने अपनी वो जो चरखियाँ होती है वो नीचे उतर जाते हैं और खिलौने लेने लगते हैं। दुकान में पूरी लंबी लाइन लगी होती है, तरह तरह के खिलौने मिल रहे होते हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। लगता है मानो अभी बोल पड़ेंगे, इतना अच्छा बनाया होता है बनाने वाले ने। महमूद सिपाही ले लेता है, एकदम खाकी वर्दी वाला, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखी होती है,
और कवायद करने के लिए जा रहा हो, अभी कुछ कर लेगा ऐसे लग रहा होता है। मोहसिन ने भिस्ती पसंद किया है, उसकी कमर बैक में से झुकी हुई है और ऊपर हाथ में मशक लिए हुए है और मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है और मशक अपने मुंह से पकड़ी हुई होती है। इतना सुंदर लगता है, शायद ऐसा लग रहा हो कोई गाना गा रहा हो। बस मशक को सिर्फ पानी उड़लने की ज़रूरत है। नूरे ने वकील लिया होता है, उसको वकील से बहुत प्यार होता है। काला कपड़ा पहना होता है और नीचे वाइट कलर का एक शर्ट पहना होता है। अचकन मतलब शर्ट होता है। अचकन के सामने जेब में घड़ी पड़ी होती है और एक सोने की जंजीर हथकड़ियाँ होती है और एक हाथ में वो कानून का जो बुक होता है वो पकड़ा हुआ मालूम पड़ता है और ऐसा लग रहा है कि मानो अभी अभी किसी अदालत में से बहस करके आया हो, ऐसा लग रहा होता है। एक केस लड़के आया हो वैसे लगता है। ये सारे खिलौने 2-2 पैसे में थे। हामिद के पास 3 पैसे थे, तो उसको लगा कि मैं इतने महंगे खिलौने में लूँगा तो मेरे पास 3 पैसे है तो ख़त्म हो जाने हैं फिर पैसे। तो ये तो कैसे खिलौना है, एक बार ही नीचे गिरेंगे और चकनाचूर हो जाएंगे, फिर क्या काम आएंगे खेलने। सो वैसे करके वो खिलौना भी नहीं खरीदता और फिर आगे बढ़ जाता है। खिलौने के बाद आती है मिठाइयों की बारी। किसी ने रेवड़ी ली तो किसी ने गुलाब जामुन तो किसी ने सोहन हलवा लिया। सब मज़े से खाते रहे और हामिद को किसी ने पूछा तक नहीं। ओके, सब अपना अपना खाना मज़े से खा रहे थे। उसके पास 3 पैसे थे, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। उसको मन में एक बार आता भी है ऐसा ख्याल। उसकी आंखें ललचाती भी है सबको देखकर। मिठाई भी नहीं खाता है, वो स्किप कर देता है मिठाई को भी। मिठाई के बाद उसको लोहे की दुकानें मिलती है। अभी उसकी काम की चीज़ें यहाँ पे आएगी। कुछ गिलिट और कुछ नकली गहनों की दुकानें आई, ज्वेलरीज की दुकान आई। लड़कों के लिए ये कोई अट्रैक्शंस का वे नहीं था। लड़के तो सिर्फ बाकी के उसके जो दोस्त थे वो आगे बढ़ गए उसको देखकर। वे सब आगे बढ़ गए, बस हामिद एक लोहे की दुकान पर रुक जाता है और वो एक चिमटे को देखने लगता है। चिमटा मतलब जो मम्मियाँ होती है वो रोटी सेकते रोटी को नीचे उतारते टाइम जो यूज़ करती है उसको चिमटा बोलते हैं। उसे ख्याल आता है उनकी अपनी बूढ़ी दादी माँ की, कि जब तवे से रोटियां सेकती है तो जब उसकी उंगलियां जल जाती है या फिर उसको भट्टी में से जब पुलसा निकालना होता है तो उसके हाथ में लग जाता है, तो उसको एकदम अपनी दादी की याद आ जाती है। तो बोलती है अगर मैं दादी के लिए ये लेके जाऊँगा तो वो कितनी खुश हो जाएगी, उसकी उंगलियां भी नहीं जलेगी और एक काम की चीज़ भी घर में आ जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होंगे, थोड़ी देर के लिए खुशी देंगे और फिर खिलौना आंखों में से उठ मतलब आंख उस पे जाएगी भी नहीं, सिर्फ वेस्ट होगा और फिर घर पहुँचते पहुँचते तो फिर टूट भी जाएंगे। ये सब सोचता है। पर चिमटा कितना काम का चीज़ है। चूल्हे में रोटियां भी सेक सकते हैं, उसमें से आग भी निकाल सकते हैं। आग मांगने के लिए झटपट चूहे में डाल दो तो फटाफट चूल्हा भी आग निकाल पाएंगे चूल्हे से। और वैसे करके अम्मा बेचारी कहाँ फुर्सत मिलता है और पैसे भी तो इतने नहीं हैं। वैसे करके ये सारी चीज़ें सोचता है और वहाँ पे रुक जाता है और मोल भाव करना शुरू कर देता है। हामिद के जो साथी होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। सभी वो शरबत वाले के यहाँ शरबत पीने लगते हैं और सब कितने लालची है ऐसे मन में सोचता है। किसी ने मिठाई के बारे में मेरे को पूछा भी नहीं, मुझे एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे दोस्त साथ चलो। हाँ, वैसे करके वो इतरा के अपने ही दोस्तों को थोड़ा भला बुरा बोलता है कि यार कैसे मतलबी दोस्त है, मेरा यह काम करो मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम दिया ना तो मैं पूछूंगा तब मैं बोलूँगा। खाइए मिठाइए, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, मुंह पे सब पिंपल्स हो जाएंगे, आप इतनी जबान चटोरी हो जाएगी, आपको अलग अलग चीज़ें खाने का शौक़ हो जाएगा। फिर तब घर में पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे, फिर मम्मी के वॉलेट से पैसे निकालेंगे और मार खाएंगे। ये सब चीज़ें मैं बोलूँगा जब मेरे को पूछेंगे तब। उसके पास हाजिर जवाबी सब रेडी था। अम्मा का चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी और वो वापस से बैक टू आ जाता है अपने थॉट पे कि यार अम्मी देखेगी एक बार ये चिमटा तो उसको कितना खुशी होगी कि यार मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों ने खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा। मेरी दुआ तो सीधी अल्लाह को लगेगी, अल्लाह के दरबार में कबूल होएगी और तुरंत सुनी जाएगी। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या है, मैं गरीब सही, किसी ने कुछ मांगने तो नहीं जाना पड़ेगा। और वैसे करके वो खुश हो जाएगी और ये सब चीज़ें वो पिक्चराइजिंग करने लगता है। और उतने में ही जब वो सोच में डूब जाता है तो दुकानदार उसको प्रश्न पूछ लेता है, ओए भाई। हामिद ने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। तो दुकानदार ने बोला 6 पैसे का है। हामिद का दिल बैठ गया। उसने बोला ठीक ठीक बोलो ना,
तो दुकानदार ने बोला ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने थोड़ा कलेजा मजबूत करके बोला कि 3 पैसे लोगे, और वैसे करके उसको लगा कि शायद दुकानदार उसको गुर देगा, पर वो थोड़ा आगे चल गया और दुकानदार ने उसको बुला के वो 3 पैसे में चिमटा उसको दे दिया। और मानो वो इतना खुश हो गया, उसको लगा कि पता नहीं उसने कहीं का कुछ और जीत लिया हो, किंगडम जीत लिया हो। वैसे करके वो कंधे पर बंदूक को रखे हुए अपने दोस्तों के पास चला गया। मोहसिन ने जैसे ही देखा तो वो उस पर हंस पड़ा और बोला, यह चिमटा क्यों लाया है बुड्ढू, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर देखा और उसको मोहसिन को बोला कि तू अपना भिस्सी नीचे फेंक के देख, चूर चूर हो जाएगा। वैसे दिखाना चाहता था कि अपना चिमटा कितना मजबूत है और कितना ताकतवर है। महमूद बोला, तो ये कोई चिमटा खिलौना है क्या। हामिद ने बोला, खिलौना क्यों नहीं है, देखो कंधे पे रख दूंगा तो बंदूक हो जाएगा, हाथ में ऐसे बजाऊंगा तो फ़कीर का चिमटा हो जाएगा, चाहो तो मैं मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोग के सबके खिलौने का मैं ज़ोर निकाल सकता हूँ, जान निकाल सकता हूँ। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगा ले, मेरे चिमटे का तो बाल भी नहीं बाका कर पाएंगे। और वैसे करके स्टाइल मार के अपने चिमटे का प्रदर्शन करता है और बोला, और वापस से ऐड भी करता है कि बहादुर शेर है मेरा चिमटा। जो सम्मी होता है जिसने खंजरी ली होती है, वो उसके चिमटे के प्रदर्शन से बहुत ही प्रभावित हो जाता है और उसको पूछ लेता है कि यार मेरी खंजरी से बदलोगे क्या, 2 आने की है। हामिद खंजरी की और उपेक्षा से देखता है कि उसको मन में उससे खेलना भी है और बोलता भी है, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी कि धप धप बोलने लगेगी, और ज़रा सा पानी लगा दिया तो ख़त्म ही हो जाएगा। मेरा बहादुर चिमटा है, आग में, पानी में, आंधी में, सब में ऐसे डट कर खड़ा रहेगा। चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था। जिस हिसाब से हामिद ने इसको प्रेजेंट किया था उस हिसाब से सब बहुत ही खुश हो गए थे वो चिमटे के बारे में सुनकर। सब अब पैसे किसके पास लेकिन अब पैसे किसके पास बचे थे। सबने अपने अपने शौक़ को ख़त्म करने के लिए पैसे ख़त्म कर लिए थे। फिर मेले में बहुत दूर निकल आए और धूप तेज़ हो रही थी। घर पहुंचने की जल्दी थी और बड़ों ने जिद करते चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने जो पैसे बचा रखे थे इसीलिए उसने चिमटा खरीद लिया। सब ने 3-3, 4-4 पैसे खर्चे और किसी ने कोई काम का चीज़ नहीं लिया। और जो हामिद था उसका सिर्फ ये छोटा सा चिमटा उसने रंग जमा लिया था। और सब वो खिलौने का क्या भरोसा, टूट वूट जाए, और सब भी वो हामिद की तरह सोचने लगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो ना, मैं तुम्हें अपना बिस्सी दूंगा। और वैसे करके हामिद बारी बारी सबके खिलौने के साथ खेलकर अपना मन भी बहला देता है और सब चिमटे के साथ खेल भी लेते हैं थोड़ी देर, क्योंकि बड़े तो अब उनके दिलाने नहीं वाले, क्योंकि इतने पैसे खर्च हो चुके थे ऑलरेडी। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने के कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथों में जाता गया, सबके खिलौने हामिद के हाथों में आते गए। थोड़ी देर के लिए हामिद ने अपना मन हल्का कर दिया, सबने चिमटे से भी खेल दिया। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके पापा ने उसको केले दिए थे। महमूद ने सिर्फ वो हामिद के साथ बांटे कि ताकि वो खिलौना उसको दे सके, चिमटा उसको खेलने के लिए दे सके। बाकी सब मुंह ताकते रह गए और वो सब सिर्फ चिमटे का इम्प्रेशन था। चिमटा ने जो रंग जमाया था महफिल में, उसकी वजह से ऐसा हुआ। 11 बजे सब गांव में हलचल मची हुई थी। मेले वाले लौट आए थे और मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। सब अपने अपने घर जा रहे थे। अब सबके घर पे क्या सीन होगा वो बताया गया है। जैसे ही मोहसिन घर जाएगा, उसकी छोटी बहन उसके हाथ में से खिलौना छीन लेगी और इतनी उछल कूद करके इतनी उत्साही होगी कि उसके हाथ से वो नीचे गिर जाएगा और वो हो जाएगा भगवान को प्यारा। और वैसे करके भिश्ती का नष्ट हो जाएगा। मियाँ नूरे एक्चुअली वकील के अंत में इससे ज़्यादा गौरव हुआ। वकील ज़मीन पर थोड़ी बैठते हैं, उनके लिए तो एकदम अच्छी सी जगह बनानी पड़ती है। इसके लिए उसकी मर्यादा का विचार कर कर उन्होंने ऐसे 2 गड्डिया जैसा और दीवार पे उसकी कुर्सी जैसा दीवार में 2 खुटियाँ गाड़ी गई और उसके ऊपर एक लकड़ी का जो तख्ता होता है वो बिठाया गया और उसके ऊपर कागज़ का कालीन बनाया गया और फिर वकील साहब को उधर बैठाया गया। नूरे ने ऐसे पंखा डालना शुरू किया। उसको जैसे ही पंखा डालना शुरू किया, उसका एक जो डंडा होता है ना वो उसको लग गया। बिजली के पंखे होते हैं वैसे की तरह। क्या मालूम पंखा भी ना हो, बांस का पंखा आया और नूरे ने हवा करने का ऐसा शुरू किया और हवा की तेज़ इतनी ज़ोर से लगी
कि वो धम्म दे के नीचे गिर गया और वैसे करके वो माटी का था तो माटी में ही मिल गया और पूरी उसकी अस्तर पंजर सब अलग हो गए, उसके सारे हिस्से अलग अलग हो गए। अब बारी थी हामिद की। हामिद का हाल सुनते हैं। हामिद की आवाज़ सुनकर उसकी जो दादी होती है वो दौड़ती दौड़ती उनके पास आती है, उसको गोद में लेके बहुत प्यार करती है और बोलती है और उसके हाथ में अचानक चिमटा देखकर एकदम शॉक हो जाती है। तो बोले कि यह चिमटा कहाँ से लाया है? सो हामिद बोलता है यार मैंने मोल किया है इसका, मतलब मैंने उसका भावताल कर दिया हुआ है और फिर मैंने बाई कर लिया है। तो हामिना बोलती है कि यार के पैसे में, कितने पैसे में? सो हामिद बोलता है 3 पैसे में। और हामिना ज़ोर ज़ोर से अपनी छाती पीटने लगी कि यार पूरे दिन का रोज़ा रखा था, खाने के लिए पैसे नहीं है घर पे, 3 पैसे दिए थे उसको मज़े करने के लिए और वो भी ये फालतू चीज़ लेके आ गया है, ना पूरे दिन से ना खाया ना पिया, बस खाली यही चीज़, तो ये लोहे का चिमटा उठा के लाया है। हामिद मानो अपराधी हो वैसे अपराधी भाव से उनको देखकर तुम्हारी ऐसे दादी को जवाब देता हुआ बोलता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है ना, तो इसीलिए मैंने ले लिया। जो उनका जो क्रोध होता है, जो गुस्सा होता है, एकदम सडनली प्यार में परिवर्तित हो जाता है। वो सोचने लगती है कितना त्याग है, कितना प्रेम, कितना विवेक और कितना सद्भाव है बच्चे में। और दूसरों के खिलौने और मिठाइयाँ खाते हुए देखकर खिलौने और फिर बाकी सारे मेले में बैठते हुए उसका मन ललचाया कितना होगा, कितना कंट्रोल किया होगा। और वैसे करके वो मन ही मन उसे दुआएं देती जा रही है, रोती है एक बाजू और उसको गले से लगा देती है और भर भर के दुआएं देती है और उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं है, बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।